हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी कंपनीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश करती ही जा रही है और स्टॉक मार्केट में तो हजारों कंपनियां लिस्टेड है। तो आने वाले काफी दिनों तक हमें डेली बेसिस पर काफी कंपनीज अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करते हुए नजर आएंगी और बिना नंबर्स को गो थ्रू किए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा रिस्क हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज 17 जुलाई के दिन किन किन कंपनीज ने अपने नंबर्स पब्लिश किए हैं और कल मार्केट उनके नंबर्स के प्रति कैसा रिएक्शन देगा, हम इस पर भी एक अपना कंसेंसस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा एल्क्सी की। कंपनी का कोई नाम ऐसा नहीं है जो किसी को मालूम ना हो। काफी पॉपुलर कंपनी है स्टॉक मार्केट में। मार्केट कैप 48,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 7720 का था। अब देखिए, नंबर्स को देखने से ही हमें एक आइडिया लग जाता है। सेल्स के नंबर की बात करें तो 17% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो मात्र 2% की ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि एक्सपेंसेस काफी ज्यादा रहे हैं, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेल्स 17% से ईयर ऑन ईयर ग्रो करे और नेट प्रॉफिट मात्र 2% से। तो मुझे नहीं लगता कि कल मार्केट इस कंपनी के नंबर्स को कुछ खास वेलकम करेगा। बाकी ये कल ही देखने को मिलेगा। हम सिर्फ नंबर्स का ओवरव्यू कर रहे हैं। कंपनी में बाय या सेलिंग का डिसीजन हमारा अपना खुद का ही होना चाहिए। मेरी किसी भी प्रकार से किसी भी कंपनी में बाय या सेल करने की एडवाइस नहीं है। अगली जो बड़ी कंपनी हमें देखने को मिल रही है LTI माइंट्री, जो मर्जर के बाद अब काफी बड़ी हो चुकी है। 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की मार्केट कैप है। प्राइस इसका 5135 पर ट्रेड कर रहा है। सेल्स में हमें ईयर ऑन ईयर 14% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन फिर से वही कहानी हमें देखने को मिल रही है कि नेट प्रॉफिट मात्र 4% से ही बढ़ा है और EPS तो डाउन भी हो गया है। अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो हमें बड़ी दिग्गज कंपनियों के नंबर्स में उनके प्रॉफिट पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कल मार्केट इस कंपनी के नंबर्स का कैसे वेलकम करती है। मेरे हिसाब से नेट प्रॉफिट कम से कम भी 7 से 8% तो बढ़ना ही चाहिए था जब सेल्स में 14% की ग्रोथ हुई है। तो अगली जो कंपनी हमें देखने को मिल रही है वो है हाथवे केबल। सेल्स में ईयर ऑन ईयर 12% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट में 7%। इसको आप एक अच्छा नंबर मान सकते हैं। हालांकि मैंने कंपनी के नंबर को अच्छे से गो थ्रू किया था तो वहां पे मुझे अदर इनकम बढ़ते हुए देखने को मिली है और उसी अदर इनकम के कारण आपको नेट प्रॉफिट अच्छा देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी काफी छोटी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। प्राइस इसका 15.8 पर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट जो कंपनी है मोस्टशिप टेक, सेमीकंडक्टर के बिजनेस में काम करने वाली कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 106 का है। सेल्स में 37% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट में 107% की, यानी कि मार्जिन्स में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट इन्होंने किया है। कंपनी बहुत ही छोटी है। पिछले कुछ टाइम में पुअर रिजल्ट्स भी ये पब्लिश कर रही थी, लेकिन अब जाके हमें इस कंपनी के नंबर्स में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। नंबर मुझे तो ठीक ठाक ही लगे क्योंकि इतनी अर्ली स्टेज पर जज कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि बिजनेस कंपनी का काफी डाइवर्सिफाइड है, डिफेंस सेक्टर में भी ये काम करती है, तो आप इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में जरूर बना कर रखें। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के नंबर के बारे में। ये इतनी बड़ी कंपनी है कि अगर इसके नंबर्स जरा से खराब आ जाए तो पूरे स्टॉक मार्केट की हालत खराब हो जाती है। निफ्टी 50 डाउन हो जाते हैं। इसको आप बाजार का हाथी भी बोल सकते हैं। मर्जर के बाद तो इस कंपनी का प्रभाव शेयर मार्केट में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा अगर नंबर में किसी भी तरह की मेजर उतार या चढ़ाव हमें देखने को मिलता है। फिलहाल कंपनी की मार्केट कैप 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 1679 का था। सेल्स में ईयर ऑन ईयर 37% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट में 29%। ये होते हैं नंबर कि सेल्स में 37% की ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट में 29% की। बहुत अच्छे नंबर है। जरूर मार्केट ऐसे नंबर्स का एक ग्रांड वेलकम करेगा। और सेम वे सेंट्रल बैंक के भी नंबर हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। प्राइस, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इस कंपनी का 31.6 का था। मार्केट कैप 27,000 करोड़ रुपए के आसपास है। ईयर ऑन ईयर हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी डेली बेसिस पर बहुत सारी कंपनीज अपने नंबर्स को पब्लिश करती है। हर कंपनी के नंबर्स का ओवरव्यू करना बड़ा ही मुश्किल होता है और वीडियो बनाना भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम मोटा मोटा इसके नंबर्स का ओवरव्यू ही कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल में कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो कंपनी की वेबसाइट पर जाकर या NSE की वेबसाइट पर जाकर आप इन कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स को डाउनलोड करके उसको स्टडी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी के फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ के बारे में जरूर कंसीडर करें। बाकी जैसे ही ये रिजल्ट्स का सिलसिला थमता है, हम कुछ ऐसे वीडियो भी बनाना स्टार्ट करेंगे जिससे एक नो नथिंग इन्वेस्टर ये डिसीजन ले पाए कि किस कंपनी में जाना है और किस में नहीं, और जाना है तो कब जाना है, यानी कि व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, और किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेते हैं। फॉर द टाइम बीइंग आप नंबर्स को स्टडी कर सकते हैं और अपनी एक लिस्ट बनाकर रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।